बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुए ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबील है। काबिल और हाबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। इन दोनों का वाक़या ये है कि हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लेवज़ा से जो हाबील के साथ पैदा हुई थी करना चाहा, मगर काबिल इस पर राजी न हुआ क्योंकि अक़लीमा ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो उसका तलबगार हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया कि अक़लीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी जिद पर अड़ा रहा। बिलाखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां खुदाबंद कुद्दूस अज़्ज़ा वजल के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अक़लीमा का हकदार होगा। कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग उतरकर उसको खा लिया करती थी। चुनाचे काबिल ने गेहूं की कुछ बालें और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ और हसद पैदा हो गया और उसने हाबील को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबील से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल करूंगा। हाबील ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वो मुत्तकी बंदों की ही कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो जरूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबील ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफों की यही सजा है। आखिर काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। बवक्ते कत्ल हाबील की उम्र 20 बरस की थी और कत्ल का यह हादसा मक्का मुकर्रमा में जबले सौर के पास या जबले हिरा की घाटी में हुआ। और बाज का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है, मंगल के दिन ये सानेहा हुआ। वल्लाहु ताला आलम। उस जमाने में जब हाबील ने काबिल को कत्ल कर दिया तो चूंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था, इसलिए काबिल हैरान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनाचे कई दिनों तक वो लाश को अपनी पीठ पर लादे फिरा। फिर उसने देखा कि 2 कव्वे आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन को रेत कर एक गड्ढा खोदा और उसमें मरे हुए कव्वे को डालकर मट्टी से दबा दिया। ये मंजर देखकर काबिल को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को जमीन में दफन करना चाहिए। चुनाचे उसने कब्र खोदकर उसमें भाई की लाश को दफन कर दिया। मदारिकुत तंजील जुज़ 1 सफ़हा 486 पारा 6 सूरतुल माइदा आयत 31। कुरान मजीद ने इस वाक़े को इन अल्फाज में बयान फरमाया है। तो अल्लाह ने एक कव्वा भेजा जमीन को रेद ताकि उसे दिखाए, क्योंकि अपने भाई की लाश छुपाए। बोला, हाय खराबी, मैं इस कव्वे जैसा भी ना हो सका कि मैं अपने भाई की लाश छुपाता तो पछताता रह गया। रिवायत है कि जब हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक जमीन में जलजला रहा और वहयुशो तयूर और दरिंदों में इज़्तिराब और बेचैनी फैल गई। और काबिल जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंज और कुल्क हुआ। यहाँ तक कि हाबील के रंजो गम में 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई। और सुरयानी जबान में आपने हाबील का मरसिया कहा, जिसका तर्जुमा ये है कि तमाम शहरों और उनके बाशिंदों में तगय्युर पैदा हो गया और जमीन का चेहरा गुबार आलूद और कबी। इस वाक़े को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है, और इन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के 2 बेटों की सच्ची खबर। जब दोनों ने एक एक न्याज पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की ना कबूल हुई। बोला, कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा, अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे, तो मैं अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक सारे जहान का,
میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی سزا یہی ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گیا نقصان میں۔ ہر رنگ اور مزے والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ روح البیان جز 2 صفحہ 379، پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت 27 تا 30۔